अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई है और दिन है एतवार का। बहुत ज़्यादा ये बात चल रही है कि PTI KP के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। 30-32 MPs जो हैं वो नाराज़ हैं और कल बताया जा रहा है कि आज कल उनका कोई इजलास भी होने जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जी सोहेल आफरीदी का खेल ख़त्म है, सोहेल आफरीदी जा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। ये सारी बातें की जा रही हैं। बस ये पर्दा कहानी क्या है, मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इकट्ठी की है। देखें, मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जब इमरान खान साहब ने उनको हटाया और सोहेल आफरीदी साहब को नामज़द किया तो उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा गया था कि आप बिल्कुल तसल्ली रखें, आप PTI के आखिरी CM हैं और अगर इमरान खान ने आपको हटाया तो उसके बाद PTI का कोई CM नहीं आ सकता। लेकिन इमरान खान साहब ने जब उससे पहले आपको याद होगा फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने स्टोरी की थी और उस वक्त तो ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान इस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब को हटा देंगे। तो उस वक्त अपना फ़हीम अख्तर मलिक साहब ये स्टोरी करते थे कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि 30-32 हमारे MPs ऐसे हैं जो हमारे नहीं हैं, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट को बैन हल्फी लिख के देकर और MP बने हैं। तो हमने कोई ऐसा पंगा नहीं लेना जिससे इस्टेब्लिशमेंट वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दे और हमें बिल्कुल दीवार से लगा दे। तो लेकिन हमने देखा कि जब इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी साहब को नामज़द किया तो एक भी MPA नहीं टूटा था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, धमकियाँ हुई, क्या कुछ नहीं हुआ था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा गया था कि आप रिज़ाइन ना करें, लेकिन ये है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। ज़ाहिर है उन्हें भी, उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने इमरान खान के हुक्म पर रिज़ाइन कर दिया था। और फिर उसके बाद ये भी इतलात हैं कि उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। 3 उनकी मुलाकातें हुई हैं, वो राना सनौला के लेवल पे नहीं, उनसे बहुत ऊपर मुलाकातें हुई हैं। 3 मुलाकातें, 2 एक शख्सियत से और एक सिविलियन शख्सियत से। तो बताया जाता है कि उन्होंने 3 मुलाकातें की और उन मुलाकातों के बाद ही ये बहुत ज़्यादा बात चल पड़ी कि जनाब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है PTI के अंदर। और फिर शरफ मरवत साहब ने पिटीशन भी कर दी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब मेरी इसमें राय ये है कि अगर कोई ऐसा इजलास होता है, अव्वल तो मुझे कोई इजलास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। और उसकी रीज़न ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पंजाब में जबर बर्बरियत, फस्तायत और तमाम तर यजीदियत के बावजूद 6 या 8 लोटे बने थे मैक्सिमम MPs पंजाब में, जहाँ पे पता था लोटों को कि हम लोटे बन भी गए तो किसी ने हमारे दरवाजे पे नहीं आना, किसी ने हमें हमारा किसी ने क्या कर लेना। ये KP है जनाब। KP के अंदर एक MPA का भी लोटा बनना और फिर उसके बाद उसका KP के अंदर रहना, मुझे तो ये बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आता। तो पहली बात तो ये है कि एक ऐसे मतलब कौन है जो अपनी सियासत को कुर्बान कर देगा। ठीक है, वो 1 अरब रुपया ले लेगा लोटा बन के चला जाए फिर पाकिस्तान से बाहर, फिर वो KP के अंदर तो नहीं रह सकता। ये बात तो तय है, क्योंकि एक तो वो पहले कालाबाग डैम के बाहर के मौके के ऊपर एक पीपल्स पार्टी वालों का इस तरह का है ना कि वो मुशर्रफ को किसी ने आके कहा था कि जनाब हम फिर आपके साथ आ जाते हैं, लेकिन फिर हमें अपने आबा व अजदाद की कब्रें भी यहाँ से शिफ्ट करनी पड़ेंगी। और KP के भी एक पॉलिटिकल लीडर हैं PTI के, उनका है कि उनको जब कहा गया कि आप लोटे बन जाएं तो उन्होंने कहा जी चंद दिन का टाइम दे दें। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी मैं अपने दादा और बाकी जो कब्रें हैं हमारी वो शिफ्ट कर लूँ। तो जिस शख्सियत सामने, उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा उसके बाद तो हमारी यहाँ पे कब्रें भी नहीं रह सकती हमारे बुज़ुर्गों की, और आप कह रहे हैं कि मैं लोटा बन के यहाँ पे रहूँगा, तो आप क्या बात कर रहे हैं? तो KP के अंदर किसी सूरत भी लोटा बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब एक और बात देखें ना, क्या ये जो बात हो रही है कि कोई लोटे बनने जा रहे हैं, क्या वो इस बात पे कोई लोटा बनने जा रहा है कि या नाराज़ होने जा रहा है कि जी इमरान खान के लिए लॉन्ग मार्च करना चाहिए और सोहेल आफरीदी लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहे? या तो इस बात पे कोई नाराज़ होता, और तब नाराज़ होता ना जब कैबिनेट अनाउंस नहीं हुई थी। तो अगर कोई इस वजह से नाराज़ हो रहा है कि उसको वजारत नहीं दी गई, तो वो तो फिर वैसे ही डिस्क्वालीफाई है ना। PTI के जो इस वक्त मौजूदा एक PTI के सिस्टम चल रहा है, या जो सोच और अप्रोच चल रही है PTI के वर्कर्स की। या तो हाँ, फिर एक और बात है, कोई ऐसा बंदा नाराज़ होना जो हर मंगल को कारकुनान के साथ आता हो, जिसने पूरी एफर्ट की हो, पूरी तगदो की हो, अब वो ये बात करे कि मैं देखें अपनी कैपेसिटी में तो सारी तगदो कर चुका हूँ, लेकिन सोहेल आफरीदी कॉल ही नहीं दे रहा, इसलिए मैं सोहेल आफरीदी के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ। फिर तो आती है समझ। लेकिन ये कैसी नाराज़गी है कि जब काबीना अनाउंस हुई और काबीना में उनको वजीर नहीं बनाया गया, तो इस वजह से वो नाराज़ हो रहे हैं कि मुझे वजारत नहीं मिली,
यानी उसको इमरान खान की फिक्र नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको उसकी फिक्र नहीं है, केपी के अंदर जो वफाक कर रहा है उसको उसकी कोई फिक्र नहीं है, जो केपी के और मसाइल हैं उस पर वफाक के खिलाफ वो खड़ा नहीं हुआ, इमरान खान की नाहक कैद के ऊपर जो उसको स्टैंड लेना चाहिए वो उसने नहीं लिया, जो उसको जदोजहद करनी चाहिए थी वो उसने नहीं की, और अब इस वजह से वो नाराज़ हो कि अगर ये बात करेगा कि मुझे वजारत नहीं मिली, तो अब वो इस चीज़ को बुनियाद बनाए कि इमरान खान के लिए जदोजहद नहीं हो रही, तो ये बात कोई भी नहीं मानेगा। तो ये मैंने जितनी वर्किंग की है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कुछ वो ये है कि सोहेल आफरीदी साहब को बहुत ज़्यादा इस बात पे थ्रेट किया जा रहा है कि, और सोहेल आफरीदी साहब को तो तारीख भी बता दी गई थी कि किस तारीख को आप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के हाथों, वैसे वो तारीख गुजर चुकी है। सोहेल आफरीदी से एक ही मुतालबा किया जा रहा है इस वक्त, और वो ये है कि आप अडियाला के आने का जो ऐलान है वो वापस लें और आप अडियाला ना आएँ। मैंने फिर इस पर सोहेल आफरीदी साहब से पूछा, जब मुझे ये खबर मिली कि उनको बहुत ज़्यादा इस बात पे किया जा रहा है कि आपने अडियाला नहीं आना, तो मैंने उनसे फिर रब्ता किया कल। मैंने कहा जी आप अडियाला आएंगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आऊँगा। तो मैंने कहा जी कंफर्म है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कंफर्म है, मैं और मेरे MPA जो वो आएंगे। तो सोहेल आफरीदी पे अगर कोई तनकीद बनती है तो वो सिर्फ एक तनकीद बनती है कि स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने छोड़ दी है, जिसकी समझ नहीं आती कि या तो फिर यह है कि उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि कोई, वो जो लास्ट वीडियो में हम बात भी कर रहे थे कि कोई जेल के अंदर इंगेजमेंट चल रही है इमरान खान के साथ, और इसलिए उनको ये बात इन्फॉर्मेशन उनके पास है और इसलिए वो ऑल आउट नहीं जाना चाहते। तो और तो कोई, ये एक सवाल है सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर कि वो स्ट्रीट मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे। बाकी सोहेल आफरीदी साहब को हटाना, जब तक इमरान खान ना हटाएं तो उनको DCT किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन उनको PTI के MPA सवाल ही पता नहीं होता कि वो हटा सकें, क्योंकि वो इमरान खान के नॉमिनी है। अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के नॉमिनी थे। अक्टूबर में उन्होंने जो कुछ किया सबको पता चल गया कि उन्होंने क्या किया। नवंबर में, खैर मैं उनको नवंबर में ज़्यादा मैं उनको इल्ज़ाम नहीं देता, अली अमीन गंडापुर साहब को 26 नवंबर का मैं ज़्यादा इल्ज़ाम उनको नहीं देता। हाँ, अक्टूबर में मैं उनको 100% जिम्मेदार समझता हूँ जो कुछ उन्होंने किया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब इतने अनपॉपुलर हो गए थे, बहुत कुछ उनके खिलाफ चार्जशीट बन गई थी, उसके बावजूद एक भी MPA ने उनके साथ बगावत नहीं की थी, एक भी MPA ने, क्योंकि वो इमरान खान के नॉमिनी थे। और जब इमरान खान ने उनको हटाने का कह दिया तो एक भी MPA उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, सब के सब MPA जो हैं वो सोहेल आफरीदी के साथ खड़े हो गए। अब भी सोहेल आफरीदी को अगर कोई हटा सकता है तो वो इमरान खान है, उसके अलावा फिर उनको डिस्क्वालीफाई करवा दे इलेक्शन कमीशन से या किसी और अदालत से, या जो भी उनका करना है वो कर दें, लेकिन इन असम्बली के अंदर से उनको कोई तब्दील PTI के MPA सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो जो MPA उनके खिलाफ ग्रुप बनाएंगे वो सारे के सारे तो फिर वैसे ही फारिग हैं। इमरान खान उनको सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके बाद फिर उनको टिकट दें, तो और फिर लोटा बनना और वो भी KP के अंदर बनना, वो तो मुझे बिल्कुल जो है वो नहीं लगता। मेरे ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब की जो पेटिशन है वो हो, इलेक्शन कमीशन में जो फैसला महफूज है वो हो, या ये जो ग्रुपिंग की बात है ये हो, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के ऊपर हैं, और वो ये है कि सोहेल आफरीदी अडियाला ना आए। क्योंकि आप देखें ना कि जब सोहेल आफरीदी अडियाला अभी नहीं आ रहे थे तो इमरान खान साहब की बहनों अकेली वहाँ पर बैठी होती थी, उसकी कवरेज भी उस तरह से नहीं होती थी, डिजिटल मीडिया के लोग जाते थे कवरेज करने, लेकिन अब वो इतना एक रूटीन मैटर बन गया था कि सोशल मीडिया के ऊपर भी, यानी डिजिटल मीडिया के जो रिपोर्टर रिपोर्ट करते थे वो तो उसी तरह से करते थे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उसकी उस तरह से कवरेज नहीं होती थी जिस तरह से किसी टाइम पे हुआ करती थी। लेकिन आखिरी जो दो, एक बार सोहेल आफरीदी अडियाला के बाहर गए और अगली बार 26 नंबर पर उनको रोक लिया, दोनों बार आपने देखा कि कवरेज भरपूर हुई, एक एक्टिविटी थी, पूरा दिन तहरीक इंसाफ चलती रही, छाई रही। तो बहरहाल देखते हैं कल कितने MPs की मीटिंग होती है नहीं होती। मैंने अपना एनालिसिस आपके सामने रख दिया, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासर, अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।